और एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। 5 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। आपको मिले 138 वोट, आपके पास है 133 पार्षद, क्योंकि एक तो चला गया। अब देखिए गणित जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या आम आदमी पार्टी के पास नंबर्स नहीं है? यहां पर 6 सदस्यों के लिए आप समझिए कि वोटिंग हो रही है। 6 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के, कुल 18 होते हैं। 12 तो दिल्ली के जो जोन्स हैं, दिल्ली को 12 जोन्स में बांटा गया एमसीडी को, तो 12 वहां से चुने जाएंगे। उसकी प्रक्रिया अलग है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर 6 सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। तो अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो गणित क्या कहता है? कुल 142 वोट 242 पड़े, क्योंकि कांग्रेस के 8 पार्षदों ने वोट नहीं किया है। और यहां पर आम आदमी पार्टी के पास 133 पार्षद ही हैं। अगर वो चाहती है आम आदमी पार्टी के सदन में उनके 4 सदस्य जीते, तो फिर तो नंबर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कम से कम 148 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए होंगे। आप ये भी जान लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में नामित विधायक और सांसद को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। बलराम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, क्रॉस वोटिंग हुई है, अब नंबर तो समझ में आ रहे हैं? क्या हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसकी आशंका बनी हुई थी सुबह से, क्या वही होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत चाहिए और 37 का एक सीट जीतने के लिए 37 का एक मिनिमम नंबर बनता है, उस सूरत में तो नहीं है इनके पास। 134 तो कुल पार्षद है, 133 रह गए अब तो। और जबकि 4 पे जीतने के लिए इनको 148 फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 37 पार्षद एक सदस्य को जीतने के लिए चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षदों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, लेकिन एक पार्षद ने आज वोटिंग की है, तो यानी आज कुल जो वोटिंग हुई है वो 242 पार्षदों की हुई है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो वोटिंग नहीं करते हैं। सिर्फ जो नवनिर्वाचित पार्षद चुन करके आते हैं जनता के द्वारा, वही वोटिंग करते हैं। और जो मनोनीत पार्षद हैं वो सिर्फ जिस जोन में नियुक्त किए जाते हैं उस जोन के सदस्य को चुनने में वोटिंग करते हैं। यानी कुल मिला के जो 18 मेंबर होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के, वो जो चेयरमैन चुना जाता है उनके लिए वोट करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से 5 वोट ज़्यादा आम आदमी पार्टी को मिला है, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के पार्षद वोट करेंगे, वो अंतरात्मा की आवाज़ आज शायद भाजपा के पार्षदों ने भी सुनी है। और यही वजह है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि स्पष्ट तौर से सदन के अंदर जो पार्षद मौजूद हैं वही वोटिंग का अधिकार रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस पहले ही वोटिंग का बहिष्कार कर चुकी है। सिर्फ एक पार्षद कांग्रेस का सदन के अंदर मौजूद था जिसने वोटिंग की है। तो ऐसे में बाकी जो पार्षद हैं वो किसके हैं, ये सवाल खड़ा होता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि उसका फायदा अब आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन चुनने में, ये तो कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में कामयाब हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। और जिस तरीके से आज सदन के अंदर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जिस तरीके से राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने के लिए सियासत बिछा रहे हैं, उसको देख करके ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल अपना स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बनाने का दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, क्रॉस वोटिंग की राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि 138 वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं और
जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं वो बेहद कम मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो किस तरफ जाता है, क्योंकि अभी जो प्रत्याशी जीते हैं उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 4 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से सदस्य पद पर उतरे हुए हैं और 3 प्रत्याशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैदान में कि नामों का ऐलान नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी हारा है, कौन जीता है। कुछ ही देर में नामों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि स्टैंडिंग कमेटी में जो 4 मेंबर आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरे जीते, फिर जो भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य चुनाव मैदान में उतरे हैं वो जीते हैं, और किसका सदस्य हारा है किसका सदस्य जीता है ये भी तय हो जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो साफ हो रही हैं। लेकिन पहले भी हमने कहा था कि जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहले हंगामा हुआ, उसके बाद आज शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होने से पहले जो आम आदमी पार्टी का पार्षद है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके बाद जो वोट पहले पड़े होते हैं वो पूरी तरह से निरस्त कर दिए जाते हैं, नई वोटिंग होती है, और उसके बाद जो कांग्रेस ये दावा करती है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, उसका एक पार्षद सदन के अंदर आकर के वोटिंग करता है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं और चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस चीज़ को लेकर के असल लड़ाई हो रही है, खास तौर से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को लेकर के, क्या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनता है या फिर आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अभी जोन में चुनाव होना बाकी है। जब जोन के सदस्यों का चुनाव होगा तो उस समय क्या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति या क्रॉस वोटिंग देखने को मिलेगी या नहीं? जी बलराम, क्योंकि अब आप जोन के चुनाव पर आए हैं तो जोन में राहत है बीजेपी के पास। कम से कम नतीजों के बाद राहत तब हो जाती है जब एलजी स्पेसिफिक जोन से एल्डरमैन चुन लेते हैं, तो थोड़ा सा बीजेपी वहां पर खुश है। और यहाँ पर अगर फ्लोर मैनेजमेंट हो जाता है, अंतरात्मा की आवाज़ जगा दी जाती है, तो फिर तो चेयरमैन बनना तय है। मानकर देखें, तभी तो नरेला और सिविल लाइन और सेंट्रल जोन स्पेशली एलजी ने मनोनीत पार्षद यहीं से चुने थे, जिसका हमने देखा था विरोध किया था आम आदमी पार्टी ने, खूब बवाल हुआ था इस पर भी। बिल्कुल, देखिए जीनत, जिस तरीके से मनोनीत पार्षद सिर्फ 3 जोन में नियुक्त किए गए हैं और उन 3 जोन में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और आम आदमी पार्टी मजबूत थी, लेकिन मनोनीत पार्षद नियुक्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन जोन में मजबूत हुई है। और आज जिस तरीके से नरेला जोन से जो पार्षद हैं पवन सहरावत, वो आज बीजेपी में चले गए, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं उसको देखकर अभी जल्दबाजी होगा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बन जाएगा, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत बाकी है। और जिस तरीके से एक के बाद एक परतें खुल रही हैं चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से एक के बाद एक नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं चुनाव को लेकर के, उसको देखते हुए ये कहना कि किसका चेयरमैन बनेगा अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि दोनों दल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका चेयरमैन बने। लेकिन अब किसकी कोशिश कामयाब होती है, किसकी कोशिश नाकाम होती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जोन में जो मेंबर का चुनाव होगा वो भी बेहद दिलचस्प होगा और वहां पर भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों दल जोड़ तोड़ की राजनीति में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से जो भी होगा आप हमें अपडेट क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, उसी तरीके आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। हर अपडेट हम आप ही से लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कुल 18 सदस्य होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, 6 का चुनाव यहां पर हो रहा है, 12 जोन से चुने जाते हैं। 12 जोन्स में स्पेशली 7 में बीजेपी स्ट्रांग मानी जा रही है, 5 में आम आदमी पार्टी। तो आप सोचिए गणित क्या बन रहा है, जिसके पास 10 हो जाते हैं टोटल, उसका चेयरमैन बन जाएगा।